मानसी ये दूध का गिलास निधि के कमरे में दिया। उसकी परीक्षाएं चल रही हैं। दूध पिएगी तो उसका पढ़ने में मन भी लगेगा। अपनी सास आरती जी की बात सुनकर मानसी अपना खाना छोड़कर पहले दूध देकर आ गई। वो अपने खाने की थाली में दोबारा खाने लगी। तभी आरती जी बुद बनाने लगी, सारा टाइम खाने में लगा देती हो तो घर का बचा कुचा काम कब करेगी? खाना तो इतने आराम से खाती है जैसे कि अपने मायके में बैठी हो। अरे ये ससुराल है, यहाँ तो एक पांव खड़ी होकर गृहस्थी धर्म निभानी होती है। इस तरह धीरे काम करोगी तो आगे घर कैसे चलाओगी? मानसी ने ये सब बात सुन लिया और उसे पता था कि ये सब आरती जी उसे जानबूझकर सुना रही है। उसने खाना खाया और कड़वी घूंट पीकर रह गई। रसोई की तरफ जाकर रसोई का काम निपटाने लगी। तभी घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलती है। भाभी, ये मेरे दोस्त है, इन्हें आपके हाथ का खाना खाना है तो आप फटाफट खाना बना दीजिए। आधे घंटे बाद हमें निकलना है। मानसी देखती रह गई। उसका देवर मयंक अपने 5 दोस्तों को लाया है और आधे घंटे में 6 लोगों का खाना बनाना है। मुश्किल तो आएगी। उसने अपनी सास से कहा वो उसकी थोड़ी मदद कर दे, पर आरती जी ने अपने कमरे में चली गई। मानसी ने जैसे तैसे करके फटाफट कुकर में दाल चढ़ाई, सूखी आलू प्याज की सब्जी बना दी और बूंदी का रायता, पापड़, अचार के साथ गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना दी। शुक्र है 4 बर्नर वाली गैस ने समय तो बचा दिया और खाना भी बना दिया। रात को थक हार कर अपने कमरे में गई। उसे पलंग पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह नींद खुली तो उसे अफसोस हुआ कि वैभव कब कमरे में आए, उसे पता ही नहीं चला। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मानसी ने उल्हना दिया। तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी इसलिए सोने दिया। अच्छा सुनो, आज मेरे कॉलेज के दोस्त अपने परिवार समेत घरे आ रही है। रात का डिनर यही करेंगे। कुछ अच्छा सा बना लेना, पहले ही बताकर जा रहा हूँ। दिन भर आराम से तैयारी कर लेना। वैभव ने कहकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। मानसी रसोई में गई और चाय नाश्ते की व्यवस्था करने लगी। शाम को क्या बनाऊं? इतने लोगों का खाना एक साथ कभी नहीं बनाया, कैसे बनाएगी? ये कभी उसके दिमाग में चल रहा था। उसने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी जी, शाम को खाने में क्या बनाऊं और कितनी सब्जियां लूं? इनके दोस्त परिवार समेत घर आ रही है। 15 लोग तो वो होंगे, 5 हम लोग हैं। जा हो जाएंगे तो किस हिसाब से कितना खाना बनेगा? अभी तो ये नाश्ता और चाय है, खाने का अता पता नहीं है और शाम के खाने का राग अलाप कर रही है। जल्दी से हाथ चला, तेरे ससुर जी का पाठ से आते ही होंगे, उन्हें आते ही नाश्ता चाहिए। मानसी कुछ ना बोल सकी और वो अपने सुबह के कामकाज और रसोई निपटाने लगी। अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई थी मानसी की। अपने भाभी ससुराल को लेकर बहुत ही उत्सुक थी। उसे लग रहा था छोटा परिवार है तो सब कुछ अच्छा होगा। आरती जब भी उससे बड़े प्यार से मिलती और बात करती थी, उसे भी एहसास होता वो अपने एक मायके से दूसरे मायके में जा रही है। निधि भी उसे फोन पर मीठी मीठी बातें करती थी। वैभव भी बड़े प्यार से बात करते थे और देवर मयंक की भाभी भाभी करती थी। जब शादी बाद उसकी विदाई हो रही थी, माँ के कलेजे के टुकड़े रहे थे। माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और उसकी सास ने उसकी माँ को बहुत दिलासा दी। समधन जी, आप परवाह नहीं कीजिए, उसे अपनी बेटी बनाकर ले जा रही हूँ। मेरी बेटी निधि की तरह ही मानसी को प्यार और ममता दूंगी, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। तब से मानसी की माँ को थोड़ी राहत मिली। सास अपनी बहू के लिए शब्द कह दे वो बड़ी बात है, पर जिसकी बेटी होती है माँ तो हर बेटी का दर्द समझती है। लेकिन मानसी जैसे ही ससुराल में कदम रखा तो 2-4 दिन तो लाड़ चाव के साथ उसकी सास ने दिन में उसकी तारे दिखा दिए। सारे घर की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। वो सुबह से रात तक सास ससुर ननद देवर पति आगे पीछे घूमती रहती थी। उसके आते ही आरती ने काम वाली भी हटा दी और उससे वैभव से कहा था कि काम वाली आते ही थोड़ा सहारा लग जाता है, पर वैभव भी इस मामले में अपनी मम्मी के आगे कुछ नहीं बोला। सुबह से दोपहर हो गई। मानसी ने फिर एक बार सलाह लेना चाही, पर आरती भी
भड़क गई। मुझे रसोई का काम ढंग से आता है या नहीं? 20 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती तू? तुझे मेरे बेटे से शादी क्यों की? मानसी की आंखें भर आई और मम्मी जी की मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे बेटी बनाकर लाई थी, पर आपने तो मुझे बहू का भी हक नहीं दिया, बस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। सारा काम अकेले करते करते थक जाती हूँ। आपको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? फिर आपने मेरी माँ को झूठी दिलासा क्यों दी थी? मैंने कभी इतने लोगों का खाना नहीं बनाया, मुझे कैसे आएगा? आपको तो अनुभव है, आप मुझसे बड़ी है। आप बस पूछा है आज निधि ससुराल जाए, वो आपसे कुछ मदद मांगे, सलाह मांगे तो आप उसे इसी तरह कहती है। बेटी बोल देने से कोई बहू बेटी नहीं हो जाती। बेटी के लिए दिल में जितनी जगह होती है, काश बहू के लिए थोड़ी सी होती। आपको बहू की परेशानी तकलीफ कुछ मतलब नहीं है, उसके हाल पर छोड़ दिया। अकेली परेशान हो रही हूँ तो हो रही हूँ, पर आपको फर्क नहीं पड़ता। एक कहकर निधि कमरे में चली गई। उससे अपने आंसू पोंछे और अपना मोबाइल निकाला। फटाफट सारा खाना होटल से ऑर्डर कर दिया। आरती ने रसोई में आकर देखा, तब नहीं शाम को होटल से खाना आ गया और पीछे पीछे वैभव भी आ गया था। इतना खाना किसने मंगवाया है? बिल देखकर वैभव और आरती का सिर चकरा गया। भैया ये खाना डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए, मानसी ने अंदर से आते हुए कहा। तुम ये खाना वापस ले जाओ, इतना रुपया खर्च नहीं करूंगा, वैभव चिल्ला कर बोला। फिर अपने दोस्तों के परिवार वालों को खिलाओगे? मैंने तो कुछ नहीं बनाया, पर आगे जो करना है आप लीजिए, ये सब आते ही होंगे। मानसी मजबूरी से बोली। वैभव शक पकड़ गया और आरती से कुछ नहीं बोल नहीं पाया। मानसी ने सारा खाना घर की बर्तनों में खाली किया और मेहमानों के आने की बात परोस दिया। सब खाने की तारीफ कर रहे थे। वैभव आरती जी का चेहरा देखकर खाने का इतना बिल देकर उतरा हुआ था। सब लोग खाना खाकर चले गए। फिर वैभव ने अपना गुस्सा मानसी पर निकाला, लेकिन मानसी की बातों को सुनकर उसका गुस्सा शांत हो गया। मम्मी आप तो इतना अच्छा खाना बनाती हो, 50 लोगों का भी आपने बनाया है। आप मानसी को साग सब्जियों का थोड़ा सा अंदाजा दे देते तो आज होटल के खाने का इतना बिल नहीं आता। मानसी इसी घर की है, इसके कम से कम कैसे भी खाना मंगवा कर मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत तो रख ली, पर आपने तो बहू के आते ही घर की इज्जत और बजट की परवाह करना छोड़ दिया। आपने बेटे की बात सुनकर आरती जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना अहम छोड़कर धीरे धीरे मानसी को बेटी की तरह अपनाना। अर्चना खंडेलवाल ने दोस्तों लिखी है। थैंक यू दोस्तों।